आज के वीडियो में आपको नए पार्ट के बारे में बताऊंगा। आज का जो हमारा पार्ट है वो स्नेहक तथा शीतलक है। स्नेहक या स्नेहन ये चिकनाई युक्त करने के लिए या पार्ट्सों के बीच में चिकनापन लाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और शीतलक ये दो पार्ट्सों में घर्षण होने से गर्मी पैदा होती है या हीट पैदा होती है, ऊष्मा पैदा होती है, उसको कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शीतलक ठंडा रखने वाला शीतलक कहलाता है। तो हम इसके बारे में आज जानेंगे कि स्नेहक और शीतलक के बारे में। ठीक है, नया पार्ट है हमारा वीडियो में, और इससे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चंस या अधिक क्वेश्चंस भी आपको परीक्षा में मिल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से इसको तैयार कर लेना। तो इसका स्नेहक का जो परिचय है, रगड़ खाकर चलने वाले पुर्जे या मशीन, ठीक है, के बीच घर्षण को कम करने के लिए या कम करने का माध्यम स्नेहक कहलाता है। समझ में आ रहा होगा कि कोई भी मशीन है, वो चल रही है, चलने से उसमें घर्षण होगा। दो पार्ट्स या दो से अधिक पार्ट्स भी अंदर हो सकते हैं, जैसे गियर्स होते हैं या अन्य कोई भी शाफ्ट, बीरिंग, सब घर्षण से संबंधित ये पुर्जे हैं। ठीक है, तो इनके घर्षण को कम करने के लिए जो लुब्रिकेशन करते हैं हम, या स्नेहक या स्नेहन प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वह घर्षण को कम करता है। इसके परिचय के बारे में हमने जाना। इसके बाद में हम स्नेहक के उद्देश्य के बारे में बताते हैं। ठीक है, पहला है हमारा पुर्जों को, यानी स्नेहक या स्नेहन करने से हमें क्या फायदे मिलेंगे या क्या उद्देश्य हैं इसके मुख्य उद्देश्य। ठीक है, तो पहला है पुर्जों को गर्म होने से बचाने के लिए हम स्नेहन का प्रयोग करते हैं, या स्नेहक। ठीक है, स्नेहन भी हो सकता है, स्नेहक भी इसी को कहते हैं। तो स्नेहक का प्रयोग करते हैं हम पुर्जों को गर्म होने से बचाने के लिए। दूसरा है स्नेहक से पुर्जों की गति बढ़ाई जाती है या गति बढ़ जाती है। ठीक है, तीसरा है पुर्जे कम शक्ति खर्च करते हैं। जब घर्षण कम होगा तो शक्ति कम खर्च होगी। समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, नंबर 4, मशीन या पुर्जों की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, उत्पादन क्षमता, जैसे किसी कंपनी में हम 1 घंटे में 1000 पीस बना रहे हैं, तो अगर हम लुब्रिकेशन सही से देते होंगे, मशीनें या पुर्जे हमारे ठीक से चल रहे होंगे, तो वहाँ पर 1000 की जगह हम 1100 या 1200 पीस भी बना सकते हैं। ठीक है, उसी समय में। अगला है हमारा पुर्जे कम घिसते हैं। स्नेहक करने से या स्नेहक के प्रयोग से पुर्जे जो होंगे, हमारे पार्ट्स जो होंगे, वो कम घिसेंगे। ठीक है, और उनमें जंग नहीं लगेगा या जंग नहीं लगता। अगर हम लुब्रिकेशन करते रहते हैं तो उन पार्ट्सों पर जंग नहीं लगता। ठीक है, नेक्स्ट है स्नेहक के गुण। इसके बाद हम स्नेहक के गुणों के बारे में जानते हैं, आपको बताते हैं कि स्नेहक के गुण क्या क्या है। तो पहला है श्यानता। श्यानता का गुण जो होता है वह द्रव की आपेक्षिक तरलता पर या तरलता को निर्भर करता है। इसे विस्कोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, यानी तरलता पर निर्भर करता है और विस्कोसिटी कहते हैं इसको। चिकनाहट दूसरा गुण है इसका, चिकनाहट का। ये स्नेहक के गुण के बारे में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो स्नेहक का जो दूसरा गुण है वह गुण है जिससे सतह चिकनी बनी रहती है। चिकनाहट का मतलब होता है किसी भी सतह को चिकना बनाना, ये एक गुण होता है। ठीक है, नंबर 3, स्फुरण बिंदु। तीसरा गुण है स्फुरण बिंदु का। वह तापमान होता है जिस
से स्नेहक या जिस स्नेहक वाष्प में बदल जाता है। ये वह तापमान होता है कि जिससे स्नेहक वाष्प में बदल जाता है, वो स्फुरण का गुण कहलाता है। नंबर 4, बहाव बिंदु, वह तापमान जिस पर स्नेहक जमने लगता है। बहाव बिंदु के अंतर्गत आता है कि वह तापमान जिस पर स्नेहक जमने लगता है। ठीक है। अग्नि बिंदु, 5वां है अग्नि बिंदु, वह तापमान जिस पर स्नेहक वाष्प में बदलकर आग पकड़ लेता है। ठीक है। अग्नि बिंदु का मतलब हुआ कि स्नेहक गर्म होकर वाष्प में बदलकर आग पकड़ लेना। ठीक है। आग पकड़ लेता है तो वह अग्नि बिंदु कहलाता है। नंबर 6, वाष्पशीलता, वह गुण है कि जिसमें या इसमें स्नेहक के भार में कमी आ जाती है। ठीक है। नंबर 7, अम्लीयता, अच्छे स्नेहक में अम्ल की मात्रा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। 8वां बिंदु है विलयशीलता। विलयशीलता, इस गुण में तेल पानी के साथ मिल जाता है, यानी तेल में पानी जो है वो मिल जाता है, इसे इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है। इसी का दूसरा नाम है विलयशीलता का इमल्सिफिकेशन। तो मैंने ये आप लोगों को 8 बिंदु बताए। पहला था श्यानता, दूसरा चिकनाहट, स्फुरण बिंदु, बहाव बिंदु, अग्नि बिंदु, वाष्पशीलता, अम्लीयता, विलयशीलता। ठीक है। तो 8 बिंदु में से किसी एक बिंदु के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो अग्नि बिंदु है। ये बहुत इम्पोर्टेंस है, परीक्षा में ज़्यादातर पूछा गया है कि स्नेहक का वह गुण बताइए जिसमें आग पकड़ लेता है। ठीक है। तो अग्नि बिंदु कहलाता है। स्नेहक कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। स्नेहक जो दिए गए हैं वो 3 प्रकार से दिए गए हैं। तरल स्नेहक, दूसरा है अर्ध ठोस स्नेहक, तीसरा है ठोस स्नेहक। तरल में हमारे आ जाता है जैसे मोबिल ऑयल तरल होता है, गाड़ियों में मोटरसाइकिल के इंजन में डाला जाता है, या बड़े वाहनों के इंजनों में डाला जाता है, या मशीनरी में डाला जाता है। तो ये मोबिल ऑयल जो होता है वो तरल स्नेहक के अंतर्गत आता है। इसके बाद अर्ध ठोस में हमारा जो आता है वो ग्रीस है। बैरिंग में हम अगर मोबिल ऑयल डालेंगे तो वो रुकेगा नहीं। ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। तो बैरिंग में ज़्यादातर, या बीरिंग भी उसी को कहा जाता है, बीरिंग में ग्रीस भर देते हैं और वह स्नेहक का कार्य करता रहता है। तो ग्रीस जो है वो अर्ध ठोस स्नेहक के अंतर्गत आता है, ग्रीस। ठीक है। ग्रीस ज़्यादातर बैरिंगों में भरा जाता है जहाँ पर गति अधिक होती है, निकल कर, क्योंकि ऑयल उसमें रुकेगा नहीं। ठीक है। तो ग्रीस लगा दिया जाता है और वहाँ रुका रहता है। इसके बाद में तीसरा जो बताया था हमने ठोस स्नेहक। तो ठोस में हमारे ऐसे स्नेहक आते हैं जैसे ग्रेफाइट वगैरह, ग्रेफाइट आदि। तो ग्रेफाइट आपने देखा होगा, जो हमारी पेंसिल होती है, पेंसिल का जो नुकीला भाग जो होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, काले रंग का। ठीक है। ग्रेफाइट